पर आने के बाद भी मेरे मन में कामुकता का भाव नहीं जा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, कामुकता का भाव उसको दबाने से नहीं जाएगा। चेतना को ऊपर उठाने से वो अपने आप विलीन हो जाता है। और जब तक आप किसी कोई क्रिएटिव काम में नहीं लगते हो, फिर कामुकता सताएगी आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, एक विशाल दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और अपने आप को व्यस्त रखोगे तो आपकी सारी ऊर्जा एक सृजनात्मक ढंग से चलने लगेगा। यदि वो नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, तो काम वासना फिर पकड़ जाएगा मन को। अच्छा, फिर भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो इतनी सारी शक्ति शरीर में इकट्ठा हो गया, क्या करेगा वो? तो काम वासना को ही जगाएगा फिर वो। तो इसलिए हमें वो एक मॉडरेशन जिसको कहते हैं उसमें रहना चाहिए। किसी चीज़ को सप्रेस करना भी नहीं, फिर इसी चीज़ में इंडल्ज करना भी नहीं चाहिए। दोनों से अलग होना हो तो अपनी शक्ति को सृजनात्मक ढंग से उपयोग करते रहे। गुरुदेव, आज मैं एक मीटिंग में बैठा था। 2 लोग एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे थे। उनके चक्कर में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ऐसी परिस्थिति को कैसे हैंडल करूं? दोनों को बात करने दिया, यही तुम्हारी गलती थी। आपस में वो बात करके सुलझा लेते हैं, तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। तुम इसीलिए बैठे हो वहां, एक बोलो तो मेरे से बात करो, उसको बोलो तो मेरे से बात करो, फिर बोलो ये उसकी समस्या का समाधान उसी से मांगो। अच्छा, तुम्हारा ये समस्या, तुम क्या समाधान चाहते हो, उसी से मांगो। दोनों की समाधान को लेके तुम बैठोगे तो कहीं तालमेल होता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। समस्या को लेके बैठते हैं अक्सर, ये सारे दुनिया भर के लोग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जाते हैं, उसमें इनकी यही समस्या है। वो कॉन्फ्लिक्ट समस्या को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके बैठते हैं। प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व ही नहीं होता। हमारा स्टाइल अलग है। हम कहते हैं अच्छा भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका तुम क्या सल्यूशन मेरे को बता दो। और दूसरों से भी बोलता है अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, नहीं ये वो वैसा वैसा कर, वो जो भी कहता है कहने दो, तुम्हारी ये समस्या, इसका क्या समाधान तुम चाहते बता दो। अब ये 2 समाधान को लेके बैठो कि कौन सा समाधान कैसे फिट होता है, इसकी प्रायोरिटी सेटअप करो, कौन सी समाधान से दोनों में समाधान बन जाएगा, तब थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ती है। नहीं तो तू मैं तू मैं इसी में रह जाते हैं फिर तो। हम हर मीडिएशन में जब हम बैठते हैं हम यही पूछते थे, सर आप बताओ आपके हिसाब से इस प्रश्न सब उलझा हुआ प्रश्न है, इसका समाधान तुम क्या सोचते हो, कैसे तुम सोच के बताओ। इस तरह से जो समस्या लेके आते हैं उन्हीं से पूछ लो समाधान। नहीं तो तुम्हारे सिर पर सारे समस्या का कूड़ा करकट तेरे सिर पर डाल के लोग चले जाएंगे चाय पीने, और तुम एक कूड़े करकट को लेके तुम अपना दिमाग लेके परेशान रहोगे। भाई दुनिया समस्या के बिना रह नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति भी खुद की कोई समस्या ना भी हो, दूसरों की समस्या लेके उसमें उलझते रहते हैं। एक तरह का ईंधन बन गया, फ्यूल बन गया जीवन का समस्याएं। इसलिए इसको बहुत ज्यादा तुम परेशान मत होना, आनंद लो बस।